एक ऐसा व्रत जिस पर आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। वैसे तो हिंदू धर्म में कई व्रत आते हैं, लेकिन एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, जो कि महीने में 2 बार आती है। लेकिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे आमलकी एकादशी कहते हैं, इस दिन जो व्यक्ति पूरी विधि विधान से व्रत का पालन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमलकी का मतलब आंवला से होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का सबसे प्रिय वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिस कारण से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उपटन लगाने, आंवले के जल से स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और तिथि। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च को सुबह 10:21 पर होगा और अगले दिन 14 मार्च को दोपहर 12:05 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए आमलकी एकादशी का व्रत 14 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा। इसी के साथ व्रत का पारणा 15 मार्च दिन मंगलवार को सुबह 6:31 से लेकर सुबह 8:55 के बीच किया जाएगा। आइए अब जानते हैं आमलकी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। फिर भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर आमलकी एकादशी व्रत की कथा का पठन या श्रवण करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं हो तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के पेड़ का या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें। पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और व्रत का पारणा अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। इस एकादशी व्रत के दौरान विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं आमलकी एकादशी व्रत के दिन किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। एवं जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें इस दिन खास तौर पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारणा द्वादशी समाप्त होने के बाद नहीं करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है तो इस स्थिति में सूर्योदय के बाद व्रत का पारणा किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन व ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात ही व्रत का पारणा करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आमलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आगे देखेंगे आमलकी एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को व्रत करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है।